अस्सलामुअलैकुम। बारबी होम्योपैथिक सेंटर एंड फार्मेसी से डॉक्टर वकास बारबी आप दोस्तों से मुखातिब। स्टमक बर्निंग, एसिडिटी, गज़ा का ऊपर को उछलते रहना, खट्टी डिकारे आना, मुंह में कड़वे पानी का आना, मैदे के अंदर जख्म का बन जाना, स्टमक अल्सर, इंजाइम का डिस्टर्ब हो जाना, गज़ा का ठीक तरह से हजम ना होना, खाई पी हुई गज़ा का गैस के अंदर तब्दील हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम है, आम मसला है। हर 10 में से 3 से 4 शख्स इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इसकी रीज़न वजूहात आजकल की नाकिस ग़िज़ाएं, दुरुस्त डाइट ना लेना, लाइफस्टाइल दुरुस्त ना होना, जंक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फास्ट फूड्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टमक बर्निंग, एसिडिटी की वजूहात बनता है। इसके अलावा एच पायलोरी, स्टमक के अंदर मैदे के अंदर जख्म का बन जाना, अल्सर का बन जाना, स्टमक का किसी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाना, स्टमक बर्निंग स्टमक एसिडिटी की रीज़न बनता है। अगर आप स्टमक बर्निंग, स्टमक एसिडिटी की प्रॉब्लम में मुब्तला हैं और अपनी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के एंटासिड सिरप वगैरह का यूज़ करते हैं, घरेलू टिप्स वगैरह का यूज़ करते हैं, या फिर एलोपैथी की मेडिसिन का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल निटाडिन, मेप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल वगैरह को यूज़ करते हैं। वक्ती तो एलोपैथी की मेडिसिन आपकी स्टमक बर्निंग, एसिडिटी, खट्टी डिकारे वगैरह को कंट्रोल कर देती है, मगर रफ्ता रफ्ता अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर रफ्ता रफ्ता ये अपना असर छोड़ देती है। आपके स्टमक की एसिडिटी बर्निंग को ठीक करने की बजाय आपको उल्टा डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, क्योंकि एलोपैथी की मेडिसिन जितने आपको इफेक्ट दे रही है उससे ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर अपने साइड इफेक्ट छोड़ रही हैं। ये आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ स्टमक बर्निंग, एसिडिटी, गज़ा का ऊपर को उछलना, मुंह के अंदर कड़वे पानी का आना, मैदे के अंदर हर टाइम जलन रहना, पेट के अंदर गैस के बनने के लिए आप दोस्तों के साथ एक कुदरती जड़ी बूटी से तैयार होने वाली मेडिसिन, नेचर की तरफ से आने वाली मेडिसिन आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आपको बासानी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। अगर आप इसे परचेज करके यूज़ करें या अपने घर के अंदर रखें, जहाँ पे आप अपनी स्टमक एसिडिटी, स्टमक बनने के लिए तरह तरह की एलोपैथी की मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटासिड वगैरह को यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप इस मेडिसिन के चंद कतरे यूज़ करें, आपकी स्टमक बर्निंग, स्टमक एसिडिटी की प्रॉब्लम फ़ौरन सॉल्व हो जाएगी। खाई पी हुई ग़िज़ा ठीक तरह से डाइजेस्ट होगी, आप उसे आसानी से हजम कर सकेंगे। अगर आप कभी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बाहर का खाना खा लेते हैं, होटल का खाना खा लेते हैं, खाने के अंदर मसाला जात वगैरह ज़्यादा थे, या आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, आपके स्टमक के ऊपर जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, ग़िज़ा अच्छी तरह से हजम नहीं हो रही, तो आप इस मेडिसिन की सिर्फ चंद बूंदे ही इस्तेमाल करेंगे, फ़ौरन से ही आपकी स्टमक बर्निंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो पेशेंट जो काफ़ी अरसे से स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, तरह तरह की मेडिसिन को यूज़ कर चुके हैं और उनकी स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, उनके लिए यह मेडिसिन एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। इसे लेके ज़रूर यूज़ करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेडिसिन का नेम हाइड्रास्टेस कैनाडेंसिस है। आपने हाइड्रास्टेस कैनाडेंसिस का मदर टिंचर ही परचेज करना है, आपको बासानी करीबी होम्योपैथिक स्टोर, करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल जाएगा। इसे लेके यूज़ करें। अगर आप क्रोनिक पेप्टिक अल्सर, स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, या आपको क्रोनिक कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम, स्टमक बर्निंग की प्रॉब्लम चलती आ रही है, कोई पुरानी दायमी प्रॉब्लम चलती आ रही है, फिर इस मेडिसिन को आप 1 से 2 माह रेगुलर यूज़ करेंगे। 15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 2 घूंट पानी के अंदर डाल के। अगर स्टमक बर्निंग, एसिडिटी की, पेप्टिक अल्सर की, स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम, मैदे पे जख्म की प्रॉब्लम, कोई अक्यूट प्रॉब्लम है, पिछले चंद दिनों से शुरू हुई है, फिर आप इसे 10 से 15 दिन यूज़ कर लें, काफ़ी होंगे। 15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 2 घूंट पानी के अंदर डाल के 15 दिन यूज़ करें। इसकी पहली ही डोज आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी। इसे परचेज करके अपने पास ज़रूर रखें। जब भी आपको स्टमक बर्निंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम पैदा हो, पेट के अंदर गैस की प्रॉब्लम पैदा हो, स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर हल्की फुल्की जलन, दुखन की प्रॉब्लम पैदा हो, इसके 15 कतरे 2 घूंट पानी के अंदर डालें, 1 से 2 डोजें ले लें, फौरन से स्टमक बर्निंग, मैदे की जलन, एसिडिटी, तेजाबियत की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके माइंड में इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वक्त ने साथ दिया तो मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। इसी तरह की होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस कर लें। आपसे दोबारा मुलाकात होती है एक न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।